धर्म के हैं, हम बचाने का कार्य नहीं करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का चरित्र है भाई कि मुख्तार अंसारी के लिए वो तालाब खुनवा के मछली तक की व्यवस्था करना, जीने के पहले भी और जीने के बाद भी भतिया पड़ना। भाई 27 लोगों की हत्या का गुनाहगार था, कोर्ट ने दोषी करार किया था। गायत्री प्रजापति को बचाएंगे, जाके मथुरा में रामवृक्ष यादव को बचाएंगे, मुजफ्फरनगर में जब कांड हो जाएगा तो उसको हवाई जहाज से बुलाकर चाय पिलाएंगे। मैं अब भी कहता हूं ये जनता की सरकार है, पारदर्शी और ईमानदार सरकार है। इसमें कुंटू सिंह भी नहीं बचे, ये मोती सिंह भी नहीं बचे, रमजा, हमजा, कपिला, कोई भी हो, विनोद दुबे, कोई भी नहीं बचने वाला। मैं आपको भी कहता हूं कि समाजवादी रवि यादव के भाई मिलिंद यादव, शोर मचा ले, रवि यादव और मिलिंद यादव, क्योंकि रवि यादव के भाई हैं मिलिंद यादव, समाजवादी पार्टी सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रवि यादव के भाई हैं मिलिंद यादव। इन लोगों को आप लोग पकड़ रहे हैं, इनके घर पर बुलडोजर चला रहे हैं एसएन सिंह जी? नहीं, देखिए हमारे तो सबसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव जी हैं, तो हम बुलडोजर चला दिए क्या? बुलडोजर की कार्रवाई उन पे होती है जो अवैध कब्जा किए रहते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई राजनीतिक कार्रवाई नहीं होती। चूंकि समाजवादी पार्टी को इसीलिए कहा गया कि धूल चेहरे पे और जाके आईना साफ कर रहे हैं। आप अपना चश्मा बदलिए, समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता और आदरणीय अखिलेश यादव जी। आपकी सरकार रहती थी जब अपराधियों को बचाने का कार्य करते थे, पूरी दुनिया ने देखा, सब लोगों ने देखा कि नोएडा में आकर और एक बड़े अधिकारी को किस तरह से अतीक अहमद पिटाई कर देता है, किस तरह से भानु मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड कर देते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी को लोगों ने कहा कि जहां देखो समाजवादी पार्टी का झंडा, समझो वहां बैठा है गुंडा। तो ये समाजवादी पार्टी वाली सरकार नहीं है, ये भरोसा जनता को है। पूज्य योगी तो ना समाजवादी पार्टी का झंडा है और आपके हिसाब से ना उत्तर प्रदेश में गुंडा है। धर्म लोगों पर कार्रवाई हुई। एसएन सिंह जी, ना समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में झंडा है, ना आप लोग कहते हैं कि गुंडा है। तो फिर ये रवि यादव, मिलिंद यादव या कोई भी शुभम जायसवाल जैसे लोग उत्तर प्रदेश में क्यों इतना बड़ा रैकेट चलाते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं रमनीश वत्स कि सरकार जब आपकी है, आ रहा हूं अखिलेश जी, सरकार जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है तो बीजेपी क्या ये कहकर बच सकती है कि ये जो पूरा रैकेट चल रहा है, ये जो हेरा फेरी हो रही थी, इसके पीछे समाजवादी पार्टी का लोहिया वाहिनी का कोई सचिव है? और अगर है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चला दीजिए बुलडोजर। नहीं, अपराधी किसी भी पार्टी का हो, किसी कहीं से भी किस राजनीतिक संरक्षण मुझे लगता है दिया जा रहा है, उसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस अपराध के ऊपर होगी और योगी सरकार इसी के बिसात पे आई भी। और जैसा कि मैं क्या कहूं, अखिलेश कटियार जी ने ही कह दिया कि अपराध मुक्त सरकार के वजह से ही तो योगी सरकार आई। और वाकई में चाहे भूमि माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे कोयला माफिया हो, कोई भी माफिया हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और यूपीएससी अपने इसके ऊपर कार्रवाई की और जांच शुरू की, तभी तो जाकर के उजागर हुआ। चाहे रवि यादव की बात करें, चाहे हम मिलिंद यादव की बात करें, लेकिन मिलिंद यादव हो चाहे रवि यादव हो, इनका तो सांठगांठ मुख्तार अंसारी, आजम खां और अतीक अहमद जैसे लोग और अखिलेश यादव जी से तो बिल्कुल है। ये तो उजागर भी हो गया। और आज आप बुलडोजर की बात करें तो बुलडोजर बिल्कुल चलाया जाएगा, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। यदि मिलिंद यादव और रवि यादव और इसके अलावा शुभम यदि कहीं से भी संलिप्तता इसमें है तो उसके ऊपर बिल्कुल बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण दिया जाता था, खास करके मैंने कहा जितने सारे माफिया थे, इनको तो क्या राजनीतिक संरक्षण तो सत्ता में ही नहीं है। सत्ता में 2 बार से सत्ता में नहीं, सत्ता में हो या ना हो, क्या आज ये बताइए अखिलेश भैया की फोटो कैसे आ गई? आज जो दवा माफिया है, बताइए नसीली नहीं, ऐसे थोड़ी फोटो खिंचा लेंगे। अखिलेश भैया हमारे साथ फोटो खिंचा लेंगे, ऐसे ही नहीं खिंचाएंगे। खिंचवा लेते जब तक राजनीतिक संरक्षण और जाकर कहीं जाकर लोग फोटो खिंचवा लेते हैं। इन्हीं माफियाओं के वजह से सत्ता चलाई जाती थी और उस समय थानेदार जो है एफआईआर नहीं दर्ज करते थे। सबसे पहले पूछे अखिलेश भैया हम एफआईआर करें कि नहीं, कौन है? ठीक है, तो जनता ने अखिलेश यादव को हटा दिया, चाहे विकास, जनता ने योगी आदित्यनाथ को चुना ना। रमनीश वत्स जी मुझे बताइए, जनता ने योगी आदित्यनाथ को चुना, इसलिए अब शेरो शायरी चलेगी उत्तर प्रदेश में? या ये कप सिरप का जो माफिया है शुभम जायसवाल, वो विदेश में बैठकर एंजॉय करेगा? नहीं, कोई एंजॉय नहीं कर रहा है, डालकर कोई एंजॉय कर नहीं रहा है, गोलगप्पे खा रहा होगा। देखिए योगी जी नहीं, उसका अंत होगा। जिस तरह से माफियाओं को सुशोभित किया जाता था, आज उसका अंत हो रहा है। और अंत होने के वजह आज देखिए कैसे
यूपीएसटी अपने इन लोगों का उजागर कैसे नाम कर दिया? आया ना, आप लोग हम लोग इसके ऊपर चर्चा कैसे कर रहे हैं? जब तक कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, एसटीएफ ने कार्रवाई नहीं करी, तो ये नाम कैसे आ गए? और यदि संरक्षण दिया हो तो दबा दिया जाता ना, अरे लो भैया 1000 करोड़ ले लो और उसके बाद दबा दो इस बात को। नहीं किया जाता था, पहले तो यही किया जाता था, ठीक है, यही सामने आते थे, ठीक है, तो यही तो राजनीतिक संरक्षण एक मिलता था। और आज जहां पे संरक्षण मिलना चाहिए वहां पे अंत करने की बात हो रही है। ठीक है, तो अखिलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अखिलेश जी बोल लीजिए, उसके बाद जगदीश शर्मा जी करेंगे। कार्य किया जाएगा, इसमें भी आप देखिएगा, पहले भी कहा गया और आगे भी कहा जाएगा और बार बार कहा जाएगा कि ये समाजवादी मैं सिर्फ पार्टी की एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पर झा के साहब, साथ माननीय वाला कोई व्यवहार भी नहीं होगा। बात नाकामयाबी की हो या सरकार की विफलता की हो, आप अतीक अहमद का नाम लिए बगैर इनकी भाजपा वालों की कोई बात बीते 7 साल में पूरी नहीं होती। ये इनके यहाँ सौरभ त्यागी है, विभोर राणा है, सत्य कुमार है, भोला जायसवाल है, इन लोगों के नाम ही सब सपा से जुड़े हुए हो गया। अतीक अहमद के नाम से आप जो है, और अतीक अहमद जो है पूर्वांचल में लोगों को जमीन, आपकी बात पे क्या दर्द होगा? जायदाद आपको अपना ठीकरा किसी के नाम पे फोड़ना है, कर लेता था, अतीक के नाम पे ठीकरा फोड़ के अपने कर्तव्यों से इत्सरी कर लेनी है। अतीक अहमद एक यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो अतीक अहमद आ जाते हैं, आपके यहाँ हजारों करोड़ रुपए आ जाता है तो बात क्या है? बोले अतीक अहमद जी, खां हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे सीरप बेच के सैकड़ों बच्चे मर गए, आपको अतीक अहमद आ गया, आपको और कुछ नहीं आता इसके अलावा। उसको बख्शा नहीं जाएगा, यही हम लोग बात। अरे भाई अपराधियों को पकड़िए, कोई भी नहीं हो, पल्लवित और अपराधी तुमसे पकड़े नहीं जाते, अतीक अहमद आगे रहे तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो हम लोग बार बार लगाएंगे ना भाई, कि आप लोग आतंकियों को संरक्षण देते थे पास और कोई रास्ता नहीं है, और हम आतंकियों का सिर्फ जो है तो यही तो है बातें बोलते हैं टीवी पे बैठ के। इस सच को आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। जब तक जायसवाल, शुभम जायसवाल, विभोर राणा, सौरभ त्यागी कहां है सब लोग? ये क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे इन लोगों को? ये रवि और मिलिंद यादव का भी नाम लीजिए ना अखिलेश कटियार जी। नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। जो बाकी नाम आपने बोले इन लोगों के नाम पकड़ना ही चाहिए, लेकिन रवि और क्या नाम है इसका, मिलिंद यादव नाम लो जहां साहब। हाँ नहीं लेंगे, मैं कहता हूं उसके नाम तो ले लिए, लेकिन सौरभ त्यागी का, विभोर राणा का, सत्य कुमार का, भोला जायसवाल के, इनके भी नाम लो साथ में। सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं रवि यादव और मिलिंद यादव का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? डर है, ये डर, ये क्योंकि आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं त्यागी साहब, लेकिन जो नाम आपने छोड़ दिए तो मैं उन्हें जोड़ रहा हूं। ठीक है जगदीश शर्मा जी, क्या ये अपना अपना दामन बचाकर आगे बढ़ने की राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रही है, या सच में आपको लग रहा है कि एक पार्टी वो जो संरक्षण देती थी ऐसे लोगों को और दूसरी पार्टी वो जो कहती है गुंडा माफिया खत्म कर देंगे, वो गुंडा माफिया खत्म कर रही है, नाम किसी का भी आए, बुलडोजर उसके ऊपर चलना चाहिए? देखिए विद्यानाथ झा जी, अभी मैं सुन रहा था कि हमारे जो भाजपा